जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 45 उत्पत्ति अध्याय 23। सारा की मृत्यु और अंत्यक्रिया का वर्णन। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्यतबा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब अब्राहम शब के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूँ। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र को लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती उसके नगर में फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि में तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूँ, अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन। उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को ये उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन को मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो भमरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। आमीन। मत्ती अध्याय 17 1 से 13। यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमक उठा और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 13। लुंगी का उदाहरण। यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने
मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी थी उसे वहाँ से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहाँ से उसको निकाल लिया, और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की ना रही। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा। यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे उस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। दाख मधु से भरे कुप्पों का उदाहरण। इसलिए तू उनसे ये वचन कह, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे? तब तू उनसे कहना, यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से। यहोवा की ये वाणी है, मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, ना तरस खाऊंगा और ना दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पाँव अंधेरे पहाड़ी पर ठोकर खाएं। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इसे ना सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। राजा और राजमाता से कहे, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा ना सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उस उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है? जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं ना उठेंगी? यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी हैं, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियाँ बलपूर्वक नंगी हो गई हैं। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वह ऐसा कर सके, तो भी तू जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी? इस कारण मैं उनको तितर बितर करूँगा, जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझ में ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूल कर झूठ पर भरोसा रखा है। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। व्यभिचार और चोंचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम और तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी? आमीन।